औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमदाद शाह, आप देख रहे हैं आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ ख़ासुल ख़ास के बारे में है। सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ क्या चीज़ है और इसको ख़ासुल ख़ास क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। इसमें इसके क्या फ़वाइद है, मुकम्मल फ़वाइद आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात यह है कि ये जो नुस्खा है सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़, जो कि ख़ासुल ख़ास नुस्खा है, ये ऐसे अफराद के लिए है जो कि अक्सर ये शिकवा गिला करते नज़र आते हैं कि हकीम साहब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई नुस्खा नहीं छोड़ा, सब नुस्खे बनाकर इस्तेमाल कर लिए हैं, मगर मर्दाना अमराज, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो रही, सूरत इंजाल ज़कावत इसका मसला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा, मन्नी जो है ये पतली है, मन्नी गाढ़ी नहीं हो रही, टाइमिंग नहीं लग रही। तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि एक बार ये नुस्खा लाजमी बना कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आपके मर्दाना तमाम अमराज, मर्दाना कमज़ोरी बशमूल, उसके अलावा ज़कावत हिस्सा है, सूरत इंजाल का मसला है, मन्नी पतलापन हो गया है, जरासीमों की कमी है, टाइमिंग की कमी है, मुकम्मल जो है ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने ये एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। जिसको भी बनाकर दिया, जिसने भी बनाकर इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह उसने तारीफ़ ही की है, उसने जो है उसको शानदार रिजल्ट मिला इस नुस्खे का। अगर आप शादी से पहले इस्तेमाल करें, और जो लोग अपने आप को समझते हैं कि उनमें कमज़ोरी है, वो शादी से घबरा रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते, उनको पता है कि उनको इंतशार नहीं आता, मनी पतली है, टाइमिंग नहीं है, तो उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम 1 महीना पहले लगातार ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अल्लाह की फज़ल करम से शादी के काबिल हो जाएंगे और जरासीम भी बनेंगे, मुन्नी भी गाढ़ी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर शादी के बाद ये मसला बन गया है, शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी ये मसला बन जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले ये मसला होता है, शादी के बाद अगर मसला बन गया तो भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेपनाह किस्म की मुन्नी गाढ़ी करेगा, बेपनाह मुन्नी पैदा करेगा, जरासीम बढ़ाएगा, जरासीमों की अफजाइश पैदा करेगा। उसके अलावा मुन्नी गाढ़ी के साथ साथ ज़कावत हिस्स और सूरत इंजाल का मसला भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा। मैं इसके आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि इस नुस्खे के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सूरत इंजाल का मसला है, ज़कावत हिस्स का मसला है, मुन्नी का पतलापन है, मन्नी इस कदर गाढ़ी करेगा कि आपकी सोच है मन्नी खारिज नहीं होगी, और मन्नी जब खारिज नहीं होगी तो उस वक्त तक आपको इंजाल नहीं होगा, और इस वजह से आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होगी। टाइमिंग की कमी के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। उसके अलावा टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होता है। टाइमिंग में बेपनाह इजाफे के साथ साथ जरासीमों की अफजाइश करेगा, और जरासीमों की जो तादाद होती है ये बढ़ाएगा और ताकतवर जरासीम पैदा करेगा। अगर कोई बंदा है जिसको जरासीमों की कमी है, उसकी जरासीम कम है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है उसके जरासीम पूरे हो जाएंगे, मुन्नी गाढ़ी होगी, और इसके साथ साथ अगर औरत से हमबिस्तरी करेगा तो जरासीमों की कमी पूरी होने की वजह से, ताकतवर जरासीम होने की वजह से जब औरत से हमबिस्तरी करेगा तो औरत को हमल भी हो जाएगा। उसके अलावा बचपन की गलतकारियों की वजह से, बचपन की गलतकारियाँ क्या होती हैं, मुश्तज़नी करना, अगलामबाजी, या मतलब कि जो उम्र से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं उनसे हमबिस्तरी करना, कसरत जमा करना, तो इन चीज़ों से भी, इन चीज़ों की वजह से फिर जो नफ्स में बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। क्या बीमारियाँ पैदा होती हैं? एक तो नफ्स छोटा हो जाता है, उसका साइज़ रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, नफ्स टेढ़ा हो जाता है, अगलामबाजी की वजह से जो है कमज़ोरी पैदा हो जाती है, रगें जो है ये ढीली हो जाती है, नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, इस्तादगी नहीं आती। तो ये सारी अमराज जो है ये इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से मुबाशरत करते हुए लज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। जब मर्द औरत से जमा करेगा, मुबाशरत करेगा, तो औरत को भी लज्जत आएगी और मर्द को भी लज्जत आएगी। अल्लाह के फजल करम से जो बे औलाद हजरात हैं उनको अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, उनको औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाएगा। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से जरासीम पूरे हो जाएंगे। जब जरासीम पूरे हो जाएंगे तो हमल भी करार पा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी, और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है।
آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، چاہے بچوں کے امراض ہیں، چاہے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہے، چاہے بزرگوں کے امراض ہیں، جس قسم کے بھی مرض ہے الحمدللہ ہمارے چینل پر تمام امراض کی ویڈیو موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو ہمارے چینل کے وزٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سالب مصری 40 گرام، سالب پنجہ 40 گرام، گون ککر 40 گرام، سفید موسلی 40 گرام، بیمن سفید 40 گرام، جنزنگ 40 گرام، تل مکھانا 30 گرام، اس کے بعد بیج باندھ 30 گرام، تخم اٹنگن 30 گرام، لاجونتی یہ بھی آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مستگی رومی یہ آپ لینی ہے 20 گرام، زعفران کشمیری جو زعفران ہے یہ آپ لینا ہے 5 گرام، اس کے بعد جو مصری ہے یہ آپ لینی ہے 250 گرام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو تخم اٹنگن اور بیج بند ہے ان کو آپ نے الگ کر لینا، باقی چیزیں آپ نے ساری گرائنڈ کر لینی ہے، الگ الگ آپ نے کوٹنی ہے، کوٹ کر آپ مکس کرتے رہیں، یکجا کرتے رہیں۔ بیج بند اور تخم اٹنگن یہ آپ نے ثابت ڈالنا ہے، ان کو گرائنڈ کرنے کی، کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں مصری جو ہے اس کو کوٹ کر آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے، اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے یکجا کر لینی ہے اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، جو چائے والا چمچ ہوتا ہے، جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے یہ آپ نے صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ، اس کے بعد عصر کے بعد مطلب کہ رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 چمچ استعمال کرنا ہے۔ صبح و شام خالی پیٹ آپ نے 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ 1 مہینہ 30 دن باپرہیز استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے مردانہ تمام امراض، ذکاوت ہے، صورت انزال ہے، تیمے کی کمی ہے، جراثیموں کی کمی ہے، مشتزن کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، ڈھیلا پن ہے، منی کا پتلا پن ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا وہ تعریف کرنے پر مجبور ہوا، بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔